नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 भारत और मैं हूं मनीष कुमार झा। अभी भक्ति का माहौल चल रहा है। कोरोना काल के बाद लगातार लोग जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं और जो जगह है वो भक्तिमय हो गया है। अभी हम हैं जीटी रोड के पास, यह धनबाद है, जहां गायत्री परिवार की ओर से 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया है और आज कलश शोभा यात्रा के साथ यह प्रारंभ हो गई है। हम चाहेंगे कि हमारे साथी आपको दिखा दें कि यहाँ महिलाएं पीले वस्त्र में आई हैं और यहाँ से जल भर कर जा रही हैं। यज्ञ स्थल पर ये लोग जाएंगे। इसके बाद अगर मैं सही हूँ तो 3 दिवसीय गायत्री महायज्ञ प्रारंभ होगी। क्या है यह यज्ञ? हमारे साथ कुछ गायत्री परिवार के लोग हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं और इसका फलाफल क्या है इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सके। सर, आप बताएं क्या है ये यज्ञ और कब से प्रारंभ हुई? जी, यह यज्ञ जो है बहुत दिनों से है। पंडित सियाराम शर्मा जी का यह देन है, उन्होंने ही यह चलाया है। और यह जो है गायत्री का जो है उपासक जो है बुद्धि की देवी हैं और यह जो इनसे पूजा आराधना करने से मनोकामना सिद्ध होती है और बुद्धि जिन घरों में जो है लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश है उनको आराधना करने से उनमें शांति मिलती है। और क्या बताया जा सकता है, इसका गायत्री महाविज्ञान में जो है परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा का जो लिखा हुआ है वो पढ़ने लायक है। उसमें एक तपस्वी रहते हुए उन्होंने विज्ञान पर इतना अधिक शोध किए हैं जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता है। अभी हमारे इनके देन से हरिद्वार में जो है संस्कृति विश्वविद्यालय का स्थापना है, जिसमें बहुत देशों के लोग विद्या अध्ययन करते हैं, अपना आचरण करते हैं और पुराने पद्धति से लोग जो है वैदिक परंपरा के अनुसार जो है अपना जग करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप युवा हैं, सामान्यतः जो 50 साल पार कर जाते हैं वो तो धर्म की ओर थोड़ा उनका झुकाव होता है, परंतु युवा में इसके प्रति कुछ ना कुछ उदासीनता देखी जाती है, या तो व्यस्तता के चलते या अभी का जो जनरेशन चल रहा है पश्चिमी सभ्यता को लोग ले रहे हैं। तो आप किस रूप में ले रहे हैं इस यज्ञ को ताकि उस युवाओं के पास ये समाचार पहुंचे, मैसेज पहुंचे और सद्बुद्धि उनके पास आए? देखिए, सब चीज का समय होता है जी। युवा जो वर्ग होता है, युवा में खून जो है पूरा गर्म होता है। वो किसी तरह अच्छा तरफ भी जा सकता है, वो बुरा तरफ भी जा सकता है। लेकिन हमारे युवा, हम हैं, युवा का ये संदेश देना चाहते हैं, हम भी युवा है, लेकिन अपने जो जोश है, अपना जो गर्म खून है, उसको क्यों नहीं सत्कर्म में लगाए जो समाज के लिए लाभदायक हो। और गायत्री परिवार एक ऐसा संस्था है, इसमें अगर जुड़े युवा लोग तो उनकी शुद्ध बुद्धि होगी। वो मोबाइल जो है सबसे आज के डेट में सबसे ज़्यादा युवाओं को भ्रमित कर रही है, वो धर्म से विमुख हो रही है। गायत्री परिवार ये जग हो रही है, 4 दिवसीय जग है जिसमें आज कलश शोभा यात्रा निकल रही है। कल हवन का कार्यक्रम है, दोपहर में खिचड़ी महाप्रसाद चलेगी, शाम में हमारे हरिद्वार से ऋषि मुनि लोग आए हैं, वो अपने संदेश से युवा को जागृत करेंगे। और युवाओं से अनुरोध है कि इस धर्म से आप जुड़ने के बाद मैं खुद बता रहा हूँ, इसमें जुड़ने के बाद एक अलग सा आनंद अनुभूति होती है। और ये यज्ञ में अगर आप शामिल होते हैं, सद्बुद्धि तो हर कोई को होना ही चाहिए और अच्छा तो हर कोई अपनाना चाहता है। बुरा तो सबके लिए हानि होता है, बुरा क्षणिक सुख है, लेकिन अच्छाई वो जीवन पर्यंत चलते जाएगी और आपका लाइफ में, आपका परिवार में सब सुखमय रहेगा, शांति से सुख से रहेंगे। इसलिए कितने दिनों से आप हैं इस परिवार में? हम 96 हैं। कितना परिवर्तन आपने देखा? अगर हम 96 को ही हम एक लाइन मान लें तो उसके पहले और उसके बाद क्या परिवर्तन आपने अनुभव किया, ये बताएं दर्शकों को। परिवर्तन तो मेरे में बहुत सारा आया, क्योंकि जब जुड़े इससे तो मुझे लगा कि कोई भी चीज़ है तो क्या सही या गलत है, सबसे पहले मेरे मन में अंतरात्मा में ये आती है। और क्या सही है क्या गलत वो पहले मैं सोचता हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ करता हूँ। आज 96 से 1996 से हम जुड़े हुए हैं और हमेशा समाज का जो भी धर्म कर्म का कार्य होते हैं आपका मेरे गोविंदपुर जगह में, हम उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और अनेक परिवर्तन हुआ है। मैं बहुत हद तक आज के डेट में बहुत हद तक आदमी 100% झूठ बोलता है, लेकिन हम 99% झूठ नहीं बोलते हैं। आप कभी भी आजमा सकते हैं। अगर मोबाइल है मेरे पास, अगर हम कहीं खड़े हैं, अगर स्टील गेट में अगर यहाँ है तो यहाँ बताऊँगा मैं गंगा के नदी के किनारे हूँ,
खुदिया नदी का किनारा हूँ, इसलिए बहुत अपार परिवर्तन हुआ है। इसलिए आप भी जुड़िए इससे और हवन कुंड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो हम इसमें सुधार करना चाहेंगे, ये 4 दिवसीय यज्ञ है और आज से प्रारंभ हुआ है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, आप बताएं कि विशेषता क्या रही है इसकी, इतनी महिलाएं आई हैं, क्या मान्यता है, ऐसा करने से क्या फल प्राप्त होगा? ये सब जो है से कि माँ गायत्री का क्या बोलते हैं, माँ गायत्री का ही अति ये है महिमा है कि जो इससे जो जुड़ जाते हैं वो जो है से कि देखिए हम अपना बता रहे हैं कि हम पहले जो है से कि खैनी बीड़ी सिगरेट दारू मांस मछली सब खाते थे, लेकिन हम इस 94 जो है से कि हमारे घर में जो है से कि एक बाबा ब्लॉक में थे, वो जो है से कि हमारे घर में हमन कराए, डॉक्टर साहब थे, ऐसा थे, हम लोग करवाए और उसी दिन से जो है से कि मेरा घर में बदलाव ऐसा हुआ, समझे कि नहीं। फिर तोपदाची में जग हो रहा था तो हम लोग 4-5 आदमी वहाँ गए, वहाँ दीक्षा लिए, भरत बाबू थे, दीक्षा करवा दें। हालांकि जग खत्म हो गया था फिर भी दीक्षा लिए, तो हमको भरत बाबू बोले कि ये काम कीजिए, आपका नशा जो है, शराब पीते हैं तो गुरुजी को दक्षिणा में शराब आप दे दीजिए। हम बोला कि भाई नहीं, हम जितने बुराई हम में है हम आज सब दे दे रहे हैं। और उसी समय संकल्प करवा करके हमको दिलवाए और हम चढ़ाए वहाँ। उसी समय से मैं लगा कि एकदम मैं कुछ नहीं खाता पीता हूँ। शारीरिक रूप से कितना परिवर्तन हुआ? बहुत परिवर्तन हमें हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये है स्थिति, जो स्लोगन रहा है हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, ये लगातार चलता आ रहा है और परिवर्तन तो है। अगर हम सबसे बड़ी चीज है, अगर हम इस परिवार की बात करें तो ये सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखते हैं और ये लोग बात करते हैं। अभी कोई भी चीज जब होता है तो उसके लिए सबसे पहले ये लोग बताते हैं कि वैज्ञानिक क्या प्रभाव रहा है। जैसे अगर इन्होंने कहा कि हमने शराब पीना छोड़ दिया, आप बिहार चले जाएं, आप गुजरात चले जाएं, तो वहां सरकार ही बैंड करके रखी है कि आप ये मदिरा पान नहीं कर सकते, इसका सेवन नहीं कर सकते। इसका बृहद तौर पर देखें या दूरदर्शिता के तौर पर देखें तो घर परिवार पर इसका असर पड़ता है। जो लोग अधिक मदिरा पान करते हैं, शराब सेवन करते हैं, उनके घर में कलह होता है। तलाक जो एक शब्द है, डाइवोर्स, ये उसी से उपज होता है और अनेक घर के बिगड़ने का, उनका टूटने का यह कारण रहा है। तो यह जो एक परिवार है, यह धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर चलते हुए वैज्ञानिक तथ्य पर चलता है, जिसके कारण आज पूरे देश भर में इनका फॉलोअर्स है, इनको मानने वाले हैं और कुछ लोग जैसे बताए प्रत्यक्ष तौर पर कि इनके जीवन में परिवर्तन हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ मनीष कुमार झा।